गुड इवनिंग। चैप्टर 1 स्टैटिस्टिक्स का कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सीखेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन स्टैटिस्टिक्स। यानी कुछ शब्द आएंगे पूरे विषय में 2 साल तक, 11th में भी और 12th में भी। तो ये 2 इयर्स तक कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है। तो ये सारे डेटा हमें, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें सीखनी पड़ेगी ताकि सब्जेक्ट की डिक्शनरी हमें समझ में आ जाए। अनदर एग्जांपल, जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे इंग्लिश आपने सीखी होगी तो एबीसीडी से सीखी होगी, है ना, बड़ी एबीसीडी, छोटी एबीसीडी। वैसे गुजराती भी सीखा होगा तो हमारा जो मूलाक्षर होता है वो, हिंदी सीखा होगा तो उसमें भी बाराखड़ी आती है। सो बिना बाराखड़ी के तो आप विषय पढ़ ही नहीं सकते। वैसे स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ वर्ड्स आते हैं, ठीक है, जिसको हमें क्लियर रखना जरूरी है, उसका मतलब हमें पता होना चाहिए, ताकि जब हम बड़े और डिफिकल्ट चैप्टर्स पढ़े तो उसके बारे में हमें समझना इजी हो जाए। करेक्ट हो गया। सो स्टैटिस्टिक्स की बाराखड़ी ही सिखाने जा रहा हूं। करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, लेट मी आपको फिर से मैं कंपैरिजन दे दूं मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का। देखो, मैथ्स के अंदर क्या होता है, नंबर्स के साथ काम होता है, यानी पर्टिकुलर नंबर कैसे बिहेव करता है जब आप उसकी स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, देन आप इसका डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। सो मैथ्स है ना, आपको डे टू डे लाइफ में एज सच काम नहीं आता, सिर्फ वो नंबर की बिहेवियर बताता है। जबकि स्टैटिस्टिक्स उल्टा है। स्टैटिस्टिक्स विषय शुरू होता है स्टडी से, कि आपको कौन सी स्टडी करनी है, कहाँ रिसर्च करना है, फिर वो रिसर्च के हिसाब से तुम्हें डेटा कहां से मिलेगा, फिर वो डेटा को आपको प्रॉपरली प्रोसेस करना पड़ता है, प्रोसेस करने के बाद उसके ऊपर से कुछ कंक्लूजन निकालना होता है। सो स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। मैथ्स आपको सिर्फ नंबर के बिहेवियर को सिखाता है इन जनरल। 2+2 4 होता है, बट क्यों करना, कैसे, क्यों करना, वो क्यों आपको कभी नहीं समझाया जाता, बट 2+2 4 होता है, 3 2 6 होता है। जबकि स्टैटिस्टिक्स ऐसा विषय नहीं है। ज्यादातर टीचर्स इसको गलत तरीके से समझते हैं, बोलते हैं मैथ्स ही है, ये गणित ही है। ऐसा कुछ नहीं है। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट रिसर्च। कि सबसे पहले आपको आपका स्टडी क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या स्टडी करना है, क्या रिसर्च करना है। एग्जाम्पल, आपको खेड़ ब्रह्मा के स्टूडेंट्स को स्टडी करना है, तो सबसे पहले वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे खेड़ ब्रह्मा के स्टूडेंट्स का स्टडी करना है। करेक्ट है। बिना स्टडी या बिना रिसर्च के सब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं होता। बिना स्टडी या ऑब्जेक्टिव के या रिसर्च के ये जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, वो स्टार्ट ही नहीं होता। बात आ रही है समझ में? सो इट इज नथिंग अबाउट कि भाई नंबर ले लो और कैलकुलेशन चालू कर दो। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के लिए पहले तो तुम्हारा स्टडी का ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। और आज मैं आपको एक ऑब्जेक्ट के साथ शुरू कर रहा हूं। आज का हमारा ऑब्जेक्ट है टू स्टडी स्टूडेंट ऑफ खेड़ ब्रह्मा। हमें खेड़ ब्रह्मा के स्टूडेंट स्टडी करना है। क्लियर? खेड़ ब्रह्मा के स्टूडेंट्स का स्टडी करना है। करेक्ट। तो अभी खेड़ ब्रह्मा के स्टूडेंट का स्टडी करना है तो ऑब्वियसली आपको खेड़ ब्रह्मा की सारी स्कूल को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको कहां मिलेंगे? स्कूल्स में। तो डेटा कहां से मिलेगा? खेड़ ब्रह्मा की सारी स्कूल से। बात समझ में आ रही है? मैथ्स कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू नहीं होता। मैथ्स का टीचर क्या करता है,
चैप्टर का नाम लिखा है, फॉर्मूला लिखता है और बोलते धनाधन सॉल्व करो इसको। अरे भाई ऑब्जेक्ट क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे गणित क्या है, लॉजिक क्या है, वो नहीं, ये ऐसे सॉल्व होता है। 25-25 बार केटी स्कूल वाले तो लिखने भी दे देते गधे के जैसा, समझाते तो कुछ है नहीं, डाइजेस्ट में से लिखाते। अब वैसे टीचर हो तो और भी मैथ शराब जैसा लगता है, बद्दुआ जैसा। स्टैटिस्टिक्स विषय ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई तुम क्यों कर रहे हो। सो मैंने वो क्यों आपको दे दिया कि सपोज हम खेड़ ब्रह्मा के सारे स्टूडेंट्स का स्टडी करना चाहते हैं, तो बच्चों खेड़ ब्रह्मा के सारे स्टूडेंट कहाँ पाए जाते हैं, स्कूल्स में। तो खेड़ ब्रह्मा की जितनी भी स्कूल्स है, उन सारी स्कूल्स को पॉपुलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ऐसे तो मतलब होता है जनसंख्या, वस्ती, है ना। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? 142 और 145 करोड़। हाँ 140 करोड़। 140 हम करोड़। 140 करोड़ क्रॉस हो गए, चाइना का रिकॉर्ड तोड़ दिया इंडिया ने। सो पॉपुलेशन उसको भी कहते हैं, बट स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन मतलब आपका जो उद्देश्य है, स्टडी का जो ऑब्जेक्ट है, उसके अनुसार जो एरिया आता है जहां से तुम्हें डेटा मिलेगा, जो एरिया आता है जहां से तुम्हें डेटा मिलेगा, वो पूरे एरिया को पॉपुलेशन कहते हैं। क्लियर? मेरे एग्जांपल में अगर मुझे खेड़ ब्रह्मा के स्टूडेंट्स का स्टडी करना है, तो खेड़ ब्रह्मा की सारी स्कूल मेरा क्या हो गया? पॉपुलेशन। सारी स्कूल मेरा क्या हो गया? पॉपुलेशन। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले पहला डेफिनेशन, पॉपुलेशन। क्या पढ़ेंगे हम? पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ all units under study is known as population. क्लियर हुआ? स्टडी करने के लिए जितने भी यूनिट्स आप देख रहे हो, यानी जितने भी यूनिट्स के पास से तुम्हें डेटा चाहिए स्टडी करने के लिए, वो सारे ग्रुप को, सारे यूनिट्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। जैसे कि हमें स्टडी क्या करनी है? स्टडी अबाउट स्टूडेंट्स ऑफ खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा के सारे बच्चों का स्टडी करना है। तो खेड़ ब्रह्मा की जितनी भी स्कूल्स है, ये मान लो ये खेड़ ब्रह्मा है, तो उसकी जितनी भी स्कूल्स है, ये जितनी भी स्कूल्स है, इन सारी स्कूल्स को क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ ऑल यूनिट्स अंडर स्टडी इज नॉन एज पॉपुलेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये पॉपुलेशन। क्लियर हो गया? पक्का? खेड़ ब्रह्मा की सर। जितनी भी छोटी मोटी सब, क्योंकि सब स्कूल से डेटा लाना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्टडी द स्टूडेंट्स ऑफ खेड़ ब्रह्मा। सो स्टडी के अनुसंधान में आप जिस एरिया को देखते हो कि हाँ भाई ये एरिया मुझे कवर करना पड़ेगा, तो ये एरिया की जितनी भी स्कूल्स है, वो सारी स्कूल्स को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। करेक्ट हो गया फर्स्ट डेफिनेशन एवरीवन। मान लो खेड़ ब्रह्मा में कितने स्कूल होंगे आप लोग बताएं, क्योंकि मैं तो 10 महीना ही रहा था। कितने स्कूल होंगे? हमारे पुराने रहते 7 हैं 8 यहाँ, 7। दीमही, खुशी, नेत्री, आप लोग तो बहुत पुराने हैं। 20 जितनी होगी ना, अराउंड 20-25 स्कूल होगी। 30 20-25 स्कूल होगी। 30 जितनी होगी। हाँ 40 उतनी जितनी होगी। होगी। 13 14 30 14 स्कूल तो होगी। होगी खेड़ ब्रह्मा में, नहीं छोटी मोटी होगी। सब मिला के, है ना। तो सारी स्कूल से तुम्हें डेटा लाना पड़ेगा।
तो जितनी भी सारी की सारी वो 30 स्कूलें है, वो 30 स्कूल्स तुम्हारे लिए क्या माना जाएगा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। ठीक है। सो पहले देखना होता है एज अ स्टैटिस्टिशियन, अगर आप मान लो फ्यूचर में एक रिसर्च एनालिसिस्ट बनते हो, आप एक रिसर्चर बनते हो, तो आपको तो ऊपर से प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर यही बोल देगा भाई डेटा लेके आओ। तो तुम डेटा जब लाने जाओगे तो तुमको चेक करना पड़ेगा ना पॉपुलेशन कितना है, क्योंकि पॉपुलेशन का मतलब वस्ती गणतरी भी होता है और ये स्टेटिस्टिक्स में यूनिट्स भी होता है। जा सो 30 एक स्कूल हमारे खेड़ ब्रह्मा में है, इन सबको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। ये हमारा टारगेट होगा कि हम 30 स्कूल के पास जाए और वहां के बच्चों को स्टडी करें। क्लियर हो गया? लेकिन बच्चों ध्यान रखना, पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है ना, क्योंकि 30 बच्चे, 30 स्कूल है, हर स्कूल में एक से लेके, नॉट एक से, जूनियर से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे होते है ना। तो जूनियर से लेके 12th स्टैंडर्ड तक हर बच्चों को तुम स्टडी करोगे, तो डोंट यू थिंक पॉपुलेशन को स्टडी करना मतलब बहुत टाइम जाता है? यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, you need huge amount of time, you need huge amount of energy। एनर्जी। यस, तीनों चीजें आपकी व्यर्थ होती है, पैसा भी बिगड़ता है, समय भी बिगड़ता है और आपकी शक्ति भी बिगड़ती है। एनर्जी। बट क्या करें, स्टेटिस्टिशियन की लाइफ ही ऐसी है, नंबर स्पीक्स, उसको तो नंबर का ही खेल करना होता है, तो वो नंबर के पीछे ही जीवन बर्बाद करता है अपना। डेटा लाता है, उसका एनालिसिस करता है, रिजल्ट देता है, डेटा लाता है, एनालिसिस करता है, रिजल्ट देता है, यही उसका काम है। सो पॉपुलेशन के हिसाब से डेटा कलेक्ट होता है, करेक्ट। पॉपुलेशन को इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एन। पॉपुलेशन को स्टैटिस्टिक्स में क्या बोलते हैं? कैपिटल एन। क्या बोलते हैं? कैपिटल एन। जैसे खेड़ ब्रह्मा में कितने स्कूल्स है? 30 स्कूल है, 30 स्कूल्स है, तो एन इज इक्वल टू 30, ऐसे बोला जाता है, एन इज इक्वल टू 30। बच्चों स्मॉल एन मत करना, स्मॉल एन नहीं, कैपिटल एन। स्मॉल एन नहीं करना है, कैपिटल एन करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, तो sir. पॉपुलेशन को हम यस लोग सर। बोलते हैं कैपिटल एन। ठीक है। उसके बाद देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है फाइनाइट पॉपुलेशन और एक होता है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन, यानी ये जो यूनिट्स आपने बताए ना, ये भी दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सको, और इनफाइनाइट मतलब नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। बढ़िया एग्जांपल देता हूं, आसमान के तारे, आसमान जो है ना, आकाश, अपने आप में एक पॉपुलेशन है, यस और नो? उसपे बहुत सारे तारे हैं, यस सर। लेकिन क्या आप Yes, तारों को sir. गिन सकते हो? क्या आप तारों को गिन सकते हो? नो नहीं। सर। तो आसमान को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट। तो अगर आपको स्टार की स्टडी करनी है ना, स्टार्स की, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका पॉपुलेशन क्या है? इनफाइनाइट। जबकि खेड़ ब्रह्मा वाला एग्जाम्पल क्या है? तुमने फटाक से बता दिया, 30 स्कूल है। हाउ मेनी स्कूल? 30 schools are there. 30। So you can say my example of Khed Brahma is finite population, क्योंकि उसमें Sir, हम स्कूल को गिन पा रहे हैं कि हाँ भाई sir, 30 sir, स्कूल है। I आर यू have गेटिंग a व्हाट आई एम doubt. सेइंग? Sir, I have a यस doubt. बेटा। यस Sir, सर। so in order to count, sir, so in order to count population, we have to
make sure that the population is finite population. एक्सेलेंट। अगर आपको Not स्टैटिस्टिक्स infinite. पढ़ना है तो पॉपुलेशन तुम्हारा फाइनाइट ही होना चाहिए। इट हैज टू बी, इट हैज टू बी फाइनाइट, है ना। अगर अच्छा मैं ऐसे बोलता स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के स्टूडेंट्स का स्टडी करना है, तो ना बोल देने का, भाई पागल हो गया है क्या। खेड़ ब्रह्मा में 30 स्कूल है, इंडिया में कितने स्कूल होंगे। तो क्या तुम सब स्कूल में विजिट करके डेटा लेके आओगे। ऐसे रिसर्च करने नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन आपका So, it is impossible इनफाइनाइट हो to रहा count. है, समझा। No, so तो it is impossible to स्टैटिस्टिक्स, count infinite population. सॉरी बेटा, It is impossible to count infinite population. excellent, that's what I'm trying to say. If your population is This infinite, then statistics doesn't work. अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट होता है तो उस पे स्टैटिस्टिक्स काम करता नहीं है, इट डजंट वर्क। टू वर्क स्टैटिस्टिक्स द पॉपुलेशन शुड बी फाइनाइट। क्लियर, ठीक है। Yes, मीन मीडियन sir. मोड तो मैं yes, तुमको sir. 2 मिनट में सिखा दूं बच्चों, बट विषय वो नहीं है। विषय ये है, ये सब चीजें तुमने स्कूल में नहीं सीखा होगा, वो बताया ही नहीं होगा, पट्टे वट्टे ने बताया ही नहीं होगा। वो लोग को तो ऐसा ही है, एक्स बार निकालना बता दो, मीडियन बता दो, मोड बता दो, वही स्टैटिस्टिक्स है। ऐसा नहीं है, विषय के बारे में सोचना पड़ता है, तभी तो आप करियर बना पाओगे ना, क्योंकि आपको तो आगे जाके करियर बनाना है। क्लियर है, इसके लिए सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। सो स्टैटिस्टिक्स डजंट वर्क ऑन इनफाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पे वो काम नहीं करता, इट ऑलवेज वर्क्स ऑन फाइनाइट पॉपुलेशन। क्योंकि फाइनाइट का मतलब क्या है, काउंटेबल, और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल। क्लियर है, एनी Yes, डाउट। sir. नेक्स्ट, No, No, sir. sir. No, so sir. I Yes, hope this first yes, definition sir. is clear. Second definition Yes, sir. is sample. Second definition is sample. अब सैंपल क्या होता है बच्चों। मेरा मानना ऐसा है कि पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो, इनफाइनाइट तो फिर भी निकाल दो, फाइनाइट भी हो ना, तब भी डेटा कलेक्ट करना मतलब टीडियस टास्क है, हेडेक है। घर घर जाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सवाल पूछना पड़ता है, फिर वो उनका मूड होगा तो जवाब देते हैं, वरना मूड नहीं होगा तो दरवाजा मुंह पे मारते हैं। सो डोंट यू थिंक पॉपुलेशन को स्टडी करना भले फाइनाइट हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है वो, है कि नहीं। 30 स्कूल में विजिट करना मतलब वो भी सोचो काफी बड़ी बात है। और हमारे खेड़ ब्रह्मा में तो गुजराती इंग्लिश मीडियम कंबाइंड होता है, गुजराती मीडियम में ही 3-3 हजार बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के 400-500 और ऐड कर दो तो 3,500-4,000 बच्चे हैं एक स्कूल में। वैसे 30 स्कूल है तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख 1.5 लाख बच्चे हो जाएंगे। 1 लाख 1.5 लाख बच्चों को सवाल पूछना, उनको स्टडी करना, उनको समझना, डोंट यू थिंक बहुत टाइम पास हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, खेड़ ब्रह्मा की ये जो 30 स्कूल है उसमें से किसी एक स्कूल को चुन लेंगे, और ऐसी स्कूल को चुनेंगे जो स्कूल खेड़ ब्रह्मा का पिक्चर दे दे, यानी अच्छी स्कूल ढूंढेंगे जिसको सिलेक्ट करते ही वहां के बच्चों की स्टडी से हमें अंदाजा लग जाएगा कि भाई खेड़ ब्रह्मा के बच्चे कैसे होंगे। सो आई थिंक सैंपल को स्टडी करना सिंपल होता है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन को। सो मान लो खेड़ ब्रह्मा की 30 स्कूल है, पॉपुलेशन है, उसमें से मैं किसी एक्स स्कूल को सिलेक्ट कर लेता हूं, दैट एक्स स्कूल इज नोन एज सैंपल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यानी डेटा लाने Yes, के लिए sir. पहले पॉपुलेशन देखना है, लेकिन पॉपुलेशन से डेटा मत निकालो, आप उसमें से एकाध स्कूल को सिलेक्ट कर लो जो बहुत अच्छी हो, बेहतरीन हो, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो। तो वो एक ही स्कूल को अगर आप स्टडी कर लोगे तो भी आपका स्टडी या रिसर्च पूरा हो जाएगा।
तो जो स्कूल या जो यूनिट आपने पॉपुलेशन में से चुना है, सिलेक्ट किया है, दैट सिलेक्टेड यूनिट इज नोन एज सैंपल। बात आ रही है समझ Sir, में? पक्का? sir, I have एवरीवन? a doubt. यस बेटा। Sir, so we have to pick a sample which signifies all the characteristics of a person or something. Excellent beta. So when you are selecting a sample, you should have certain specific criteria. You cannot अक्कड़ बक्कड़ like आप ऐसे select नहीं कर सकते. Whenever you are choosing sample, you should have certain criteria in your mind. Are you getting? So sample चुनना अपने आप में बहुत बड़ा काम है. I think आपका देखो टेक्स्ट बुक है आपके पास. You are having text book. Yes, sir. वहां पे देखो चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? Sampling method. हाँ, वहां मैं सिखाऊंगा सैम्पलिंग कैसे करते हैं, यानी कैसे हम यूनिट्स को उठाते हैं. आ रहा है इंडेक्स समझ में? Sir, तुमको खुद को इंडेक्स समझेगा, पहले चैप्टर से ही तुमको अंदेशा मिलेगा हम क्या क्या सीखने वाले हैं. ये तो सिर्फ शुरुआत है. चैप्टर नंबर 7 बच्चों आपको एग्जैक्टली सिखाएगा. इट विल एग्जैक्टली टीच यू हाउ टू पिक अप और सेलेक्ट सैंपल्स. क्लियर? इट इज नथिंग लाइक अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके ले लो या कॉइन उड़ाओ जय वीरू की तरह. हेड आया तो इसको लेंगे, टेल आया तो उसको लेंगे. ऐसा नहीं होता. सैंपल चुनना अपने आप में एक आर्ट है, एक स्किल है. एंड टू अप्लाई दैट स्किल यू मस्ट हैव सर्टेन स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन योर माइंड. जैसे आप 30 में से कौन सी स्कूल पसंद करोगे? तो पहला मेरा क्राइटेरिया होगा कि भाई वहां पे गुजराती मीडियम के बच्चे भी हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हो. तो ऑटोमेटिक पॉपुलेशन में से ऐसी स्कूल पहले से एलिमिनेट हो जाएगी जिसमें सिर्फ गुजराती मीडियम है या जिसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम है. आ रहा है समझ में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? yes, Yes, sir. या मैं ऐसा कोई क्राइटेरिया बना दूं जहां सिर्फ इंग्लिश मीडियम हो, उसी को मैं सिलेक्ट करूंगा, तो ऑटोमेटिक गुजराती मीडियम वाली एलिमिनेट हो जाएगी. तो आपको क्लियर रखना पड़ेगा कि भाई मुझे आंसर कहां से मिलेगा. एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेलेक्ट सैंपल. सैंपल को हम इसलिए चुनते हैं ताकि हमारा एक्सपेंसेस बचे, टाइम बचे और एनर्जी बचे. क्योंकि पॉपुलेशन को स्टडी करने में पैसा भी बर्बाद होता है. दैट इज इट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड Time, एनर्जी. energy. But in order to study sample, you will need lesser amount of money, time and energy. इसके लिए सैंपल पे काम करना पड़ता है. इसके लिए सैंपल पे काम करना पड़ता है. So what is sample now? सैंपल होता है ग्रुप ऑफ यूनिट selected from the population is known as sample. जब हम पॉपुलेशन में से कुछ यूनिट्स को चुन लेते हैं तो वो सिलेक्टेड यूनिट्स को क्या बोलते हैं? सैंपल. क्लियर? नेक्स्ट, इट इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया. आपको कुछ क्राइटेरिया क्लियर रखना पड़ेगा. वो क्राइटेरिया के आधार पे सैंपल सिलेक्ट होता है. ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन. सैंपल को क्या बोलते हैं? स्मॉल लेटर का एन. ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताओ जरा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला
एक्स बार इज इक्वल टू number of outputs upon सिग्मा total एक्स अपॉन एन। N. अच्छा, आप ये कौन सा एन लिख रहे हैं? स्मॉल। Small. इसका मतलब तुम्हारे सिलेबस में सैंपल का मीन मीडियन मोड है, पॉपुलेशन का नहीं है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आप लोग फॉर्मूले में ना स्मॉल एन लिखेंगे, मीन के फॉर्मूले में भी, मीडियन के फॉर्मूले में भी, और जहां पे मोड का अगर इस्तेमाल हुआ तो वहां पे भी, क्योंकि हमारा सिलेबस सैंपल पे चलता है, पॉपुलेशन पे चलता नहीं है। तो किसी भी फॉर्मूले में कैपिटल एन यूज करना नहीं है। जहां पे भी एन यूज होगा वो स्मॉल लेटर का होगा। ये आपको बताया स्कूल में, चल गया होगा मेरे ख्याल से, मीन मीडियन एक मोड। एक चैप्टर हो गया, दूसरा आधा चल रहा है। बट उस गधों ने बताया हाँ। नहीं होगा ये स्मॉल एन और कैपिटल एन का डिफरेंस क्या है। हाँ। नहीं पता, तुमको खुद को आता नहीं है यार, तुमको खुद को आता नहीं है, क्या करेंगे। सब तुमको समझेगा। फॉर्मूले के अंदर जब भी एन का इस्तेमाल होगा, ये एन हमेशा स्मॉल लेटर का होगा, कैपिटल लेटर का नहीं होगा। तो आप भी गलती से ऐसा मत करना, सिग्मा एक्स अपॉन कैपिटल एन, मतलब बदल जाता है। पॉपुलेशन का मीन निकालना और सैंपल का मीन निकालना। मुझे बताओ कौन सा मीन अच्छा होगा? पॉपुलेशन का मीन अच्छा होगा कि सैंपल का मीन अच्छा होगा? सैंपल। एक्सीलेंट, सैंपल का मीन अच्छा होगा, क्योंकि सैंपल छोटा होता है, सैंपल में डेटा एक्यूरेट होते हैं, उसमें किसी ने आलसपना नहीं किया होगा डेटा कलेक्ट करते वक्त। So I think mean median mode, if you are calculating on the basis of sample, they are tend to be reliable. वो बहुत ही रिलायबल होंगे। ठीक है। पॉपुलेशन में तो क्या है, कभी कभी हम आंकड़े ठोक देते हैं, लिख दो ना, कौन देखने जाने वाला है, सारी स्कूल में गए थे कि नहीं गए थे। बट सैंपल के केस में ऐसा नहीं होगा। सैंपल में तुम खुद एक या दो स्कूल को सिलेक्ट करते हो। अभी तुम एक और दो स्कूल में विजिट नहीं करोगे तो खाक स्टेटिस्टिक्स करोगे, है ना। सो सैंपल के डेटा एक्यूरेट होते हैं, इसके लिए सैंपल के मीन मीडियन मोड अच्छे होते हैं। समझ रहे हैं आपको? क्लियर? yes sir आई बात समझ में एवरीवन? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन करें। यस सर। हो गया। बाकी होगा। हो गया? हो no गया sir बच्चों? 1 minute यस हाँ, सर। लिख दो, यस सर। लिख।
Sir, done. हो गया बच्चों? ठीक, दोनों डेफिनेशन समझा आपको? क्लियर? नाउ थर्ड डेफिनेशन, इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स, बच्चों वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? अब जो सैंपल बच्चों तुमने सिलेक्ट किया, आप उसको विजिट करोगे, आप उस जगह जाओगे, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? टू स्टडी स्टूडेंट्स ऑफ खेड़ ब्रह्मा। तो आप जो सैंपल सिलेक्ट किया, जो स्कूल आपने सिलेक्ट किया, वो स्कूल के स्टूडेंट्स को आप मिलोगे और उनसे क्या लेके आओगे? डेटा। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स है, उसको जब तुम सवाल पूछोगे तो वो आपको काउंटर सवाल पूछेगा, तुम्हें मेरे से क्या जानना है? तो वो आपको बोलेगा, क्या आपको मेरा वजन जानना है? वेट। क्या आपको मेरी हाइट देखनी है? हाइट। क्या आपको मेरे परसेंटेज देखने हैं? क्या आपको मेरे मार्क्स देखने हैं? क्या आपको ये देखना है मैं हॉस्टल में रहता हूं या नहीं रहता? या आपको ये देखना है मेरे सिबलिंग्स कितने हैं? क्या आपको ये पूछना है मेरे कजिन्स कितने हैं? क्या आपको ये पूछना है मेरे फादर की इनकम कितनी है? हो गए कि नहीं सवाल आपके दिमाग में? तो जो सैंपल तुमने सिलेक्ट किया, वो सैंपल स्कूल में जब तुम जाओगे तो वो स्टूडेंट का जैसे ही तुम स्टडी चालू करोगे तो स्टूडेंट तुमको सवाल पूछेगा, तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है? मेरा वजन, मेरी हाइट, मेरे परसेंटेज, मेरे मार्क्स, मैं हॉस्टल में रहता हूं कि नहीं, मेरे पापा की इनकम कितनी है, मेरे कितने बंगलो है, मेरे पास कितनी जमीन है, क्या जानना चाहते हो? तो इसका मतलब सैंपल में जो यूनिट्स होते हैं, वो यूनिट्स की अलग अलग क्वालिटीज होती है। उन हर क्वालिटीज को वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. What is Yes, variable sir. characteristics? So, selected unit possess certain qualities. Each such quality is known as variable characteristics. अच्छा, बहुत बेसिक तो मैं भूल ही गया। वो स्टूडेंट पहले या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, बॉय होगा या तो गर्ल होगा। बात आ रही है समझ में? शुरुआत तो वहीं से ले लो ना, वो तो मेन भूल गया मैं। वो जैसे ही तुम सिलेक्टेड सैंपल में जाओगे, उसको सवाल पूछोगे, तो पहले क्या देखोगे? वो बॉय है कि गर्ल है। फिर देखोगे उसका वजन नापना है, हाइट देखनी है, परसेंटेज देखने हैं, मार्क्स देखने हैं, वो तो बात की बात है। बट आप देखो ना कितनी क्वालिटीज मिल रही है आपको सैंपल में। ईच सच क्वालिटी possessed by units of sample is known as variable characteristics. बात आ गई समझ में एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Variable characteristics means the units of sample possesses different types of different types of characteristics or quality. Each such quality is known as variable characteristics.
उन हर एक क्वालिटी को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। बोलो, कोई डाउट बच्चों? No, sir. नो सर। वो स्टूडेंट या तो मेल होगा, या तो फीमेल होगा, या तो हॉस्टल वाला होगा, या तो नॉन हॉस्टल वाला होगा, या तो उसके परसेंटेज पूछने हैं, या तो उसकी हाइट पूछनी है, या तो उसके वेट पूछने हैं, या तो उसके फादर की इनकम पूछनी है, या उसके सिबलिंग्स की संख्या कितनी है वो पूछनी है, या उसके कजिन की संख्या क्या है वो पूछनी है, या उसको चाय पसंद है कि कॉफी पसंद है वो पूछना है, क्या उसके घर में कार है या नहीं है, टू व्हीलर है या नहीं है ना? सारी की सारी क्वालिटीज है। क्या है? क्वालिटीज। ईच सच क्वालिटी इज नॉन एज वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। बोलो, कोई डाउट बच्चों? No, sir. नो सर। बढ़िया। नाउ these variable characteristics is of two type। ये जो क्वालिटीज होती है वो दो तरह की होती है। वन इज क्वांटिटेटिव characteristics and other is qualitative characteristics। ठीक है, ये जो क्वालिटीज जो इसके पास है ना, पजेस है, वो क्वालिटी दो तरह की होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। नाउ व्हाट इज क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स? अगर स्टूडेंट Something का which is आप, यस बेटा, something which is present in quantity, that is called quantitative, I guess, and quality means something that is you can say is in such you can say quality. You know what I mean? ओके That is ओके। present in a गिव मी वन quality, not only एग्जांपल ऑफ quantity. क्वांटिटेटिव। बेटा, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव। Um, Quantitative, I guess, stars. No. इट्स ए वेट। वेट मतलब वजन। वजन किस में होता है? केजी में। Okay. Rice, क्वांटिफाई, rice, है ना? हाइट सेंटीमीटर। rice. फादर्स इनकम रुपीस। आर यू गेटिंग? तो ये क्वालिटी को Sir, in डिवाइड, kg, we can यस, क्वालिटीज विच आर हैविंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब केजी, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, टन, डजन, पीस, इसमें ये कन्वर्ट हो जाए, वैसी क्वालिटीज को क्या कहेंगे आप? क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। सो स्टूडेंट्स का वेट, वेट मतलब वजन। वजन किस में होता है? kg. किलोग्राम, केजी। हाइट किस में होता है? सेंटीमीटर। अच्छा, सब्जेक्ट के जो नंबर्स है, मार्क्स, उसकी फादर की इनकम किस में होती है? रुपीस। रुपीज। अच्छा, वो कितना किलो गेहूं खाता है? वीट खाता है, तो वीट केजी में होता है। हाँ, वीट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर सैंपल के पास जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज को अगर हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे सकते हैं, तो वैसी क्वालिटीज को कहेंगे क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप यू गॉट दिस नाउ। Yes. समझ में यस आ रहा है? सर। बच्चों यस का सर। वजन, तो वजन नापना अपने आप में क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि वजन केजी में होता है। अच्छा, बच्चा कितना पानी पीता है? वाटर। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। 1 लीटर डॉक्टर 2 तो कहता लीटर। है मिनिमम 3 लीटर पीना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो कुछ बच्चे आधा लीटर पीते होंगे, कुछ बच्चे 1 लीटर पीते होंगे, बट 1 लीटर, है ना? लीटर क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो जिस कैरेक्टरिस्टिक्स का यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, उसे क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो सर क्वालिटेटिव क्या हुआ? क्वालिटेटिव क्या हुआ? जिस जो कि काउंटेबल क्वालिटी ना का हो. यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता। जैसे मैंने
किसी बच्चे को पूछा तुझे चाय पसंद है कि कॉफी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, तो ऐसा थोड़ी बोलता है आई लाइक 10 kg टी, मुझे 10 किलो For टी भाता है, मुझे 50 किलो कॉफी for भाता है, मैं आज 50 किलो खुश हूं, ऐसा for बोलता है क्या? कैन आई से sir, हैप्पीनेस, sir, लॉयल्टी? I have a doubt. सॉरी बेटा। Sir, in qualitative characteristics, if they are uncountable, in short. दे आर काउंटेबल बट दे आर नॉट हैविंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वुड यू से ही और शी इज 10 kg हैप्पी? आज मैं 10 किलो Yes. खुश हूं। सो हैप्पीनेस को कहां बोलेंगे आप? हैप्पीनेस को कहां डालेंगे? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव। Qualitative. अच्छा, Qualitative. बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, सर उसकी हैंडराइटिंग है ना 10 किलो अच्छी है। अरे भाई, हैंडराइटिंग कब से किलो में मिलने लगी? इज Qualitative. इट पॉसिबल? नो। अगर कोई व्यक्ति मैरिड है या अनमैरिड है, वो डेटा अगर तुम लेके आए, तो मैरिड अनमैरिड होना ये क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है? Qualitative. क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव है। मैं 10 किलो शादीशुदा हूं, मैं 20 किलो शादीशुदा, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। पागल है क्या? गेहूं चावल है क्या ये? इसका मतलब आपने जो सैंपल सिलेक्ट किया, वो सैंपल में जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी को अगर हम किलो, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर में बता पाए, तो फिर उस क्वालिटी को क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव। लेकिन जिस क्वालिटी को हम बता नहीं पा रहे किलो, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर में, तो वैसी क्वालिटी को क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एज सिंपल एज दैट। सो मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा होना, रेसिडेंस, गांव से है कि शहर से है, मैं 10 किलो गांव से हूं, 50 किलो शहर से हूं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? है ना? मैं हॉस्टल में रहता हूं, मैं हॉस्टल में नहीं रहता। तो दिस सॉर्ट ऑफ डेटा आर व्हाट? क्वालिटेटिव। मैं ग्रेजुएट Sir, हूं, ये अंडर ग्रेजुएट है, मैं 10 किलो sir, ग्रेजुएट हूँ, 5 किलो अंडर ग्रेजुएट हूँ, ऐसा बोलते हैं क्या? sir, यस बेटा। qualitative characteristics are not cannot be expressed in units. यस, विच डजेंट हैव एनी यूनिट ऑफ Any मेजरमेंट। unit. उसको आप किलो, लीटर, मीटर में नाप सकते नहीं है, तो ऐसी कोई क्वालिटी है तो ऑब्वियसली उसको हम क्वालिटी तो बोलेंगे, बट वो कैसी क्वालिटी है? क्वालिटेटिव। इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे, वो केवल आंकड़े होंगे। मेजोरिटी केस में यस और नो होगा। चाय पसंद है कि कॉफी? बोलता है चाय। अब ऐसा तो नहीं है 10 किलो चाय पसंद है, 50 किलो चाय पसंद है। पसंदगी को थोड़ी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। इफ यू लाइक समथिंग, वुड यू क्वांटिफाई दैट? कैन यू क्वांटिफाई दैट? नो, नॉट पॉसिबल। पसंद है या तो नहीं है। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे 10 किलो पसंद है, 20 किलो पसंद है, 25 किलो पसंद है। आ रहा है समझ में? पक्का? Yes. यस सर। तो जिस क्वालिटी को तुम मेजर कर सको, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं, हैविंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट, is known as quantitative characteristics. And what is unit of measurement? For example, kg, liter, meter, centimeter, ton, quintal, dozen, pieces, है ना? पैकेट्स, ग्राम, मिलीग्राम, एक्सेट्रा। करेक्ट है? अच्छा, ये भी बोल सकती हो रुपीस, मार्क्स, परसेंटेज। तो अगर उसके पास ऐसी क्वालिटी है जिसको आप इनमें नाप सकते हैं, तो वो सारी क्वालिटी को क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स।
So what is qualitative? Not having unit of measurement. मेजरमेंट। ऐसी क्वालिटी जिसको आप मेजर ही नहीं कर सकते, तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें हो सकती है हैप्पीनेस। समझ में आ रहा है आपको? हैप्पीनेस, लॉयल्टी, medical ईमानदारी, ऑनेस्टी, वफादारी, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या नहीं, एजुकेशन कि वो ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, स्किल्स एटसेट्रा। अब ऐसी चीज को तुम लीटर मीटर में नापोगे क्या? मैं 10 किलो ईमानदार हूं सर, मैं 50 किलो ईमानदार हूं सर, मैं आधा शादीशुदा हूं सर, मैं 10 किलो ग्रेजुएट हूं, मैं 50 किलो ग्रेजुएट हूं, मेरे अंदर 1000 किलो स्किल्स पड़ी हुई है। यू कैन नॉट मेजर दिस थिंग्स, है ना? डेटा तो मिल Yes. जाएगा यस नो में, या 1 2 3 में डेटा आंकड़े तो मिल जाएंगे, बट उन आंकड़ों को लीटर मीटर सेंटीमीटर लगेगा नहीं। क्लियर है? पक्का? Yes, sir. अच्छा, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक से जो डेटा बनता है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। समझ में आ रहा है? यहां से जो अब तुम्हें नंबर्स मिलेंगे ना, 10 किलो, 20 किलो, या 1 लीटर, 2 लीटर, या 3 लीटर, 4 लीटर, 1 टन, 2 टन, तो उन डेटा को क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव डेटा। और यहां से जो डेटा मिलेंगे उसको क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव डेटा। समझ में आ रहा है? यहां से जो डेटा मिलेंगे ना बच्चों, Yes, sir. तो उस डेटा को हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। और यहां से जो डेटा मिलेंगे उसको कहेंगे क्वालिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ एवरीवन? अच्छा, क्वालिटेटिव यस कैरेक्टरिस्टिक्स का सर। दूसरा नाम एट्रीब्यूट भी है। क्या है? एट्रीब्यूट। इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं। बोलो बच्चों, कोई डाउट? No, no, sir. तो यहां आपके सारे टर्म्स कंप्लीट हो गए, ऑल द टर्म्स आर कवर्ड। तो यहां आपका 60% चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि क्वांटिटेटिव डेटा हो या क्वालिटेटिव डेटा हो, ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। यानी ये दोनों डेटा या तो आपने खुद से कलेक्ट किए होंगे या तो किसी से कलेक्ट करवाए होंगे। समझ में आ रहा है? या तो तुमने खुद विजिट किया होगा और डेटा लाया होगा, या तो ऑलरेडी कहीं पे पब्लिश्ड होगा, तुमने उठा के कॉपी कर लिया गूगल करके। अगर तुम खुद कलेक्ट करते हो तो उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। अगर ऑलरेडी कहीं पे पब्लिश्ड है और तुम उसको कॉपी पेस्ट करते हो तो उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों डेटा के बारे में डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, फिर प्राइमरी डेटा की मेथड्स और सेकेंडरी डेटा की मेथड्स। चैप्टर ओवर। सो आई थिंक एक लेक्चर या ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 2 पे। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ आपको? यस Yes, सर। sir. पक्का? और इसको है ना पढ़ते रहना, 10-15 दिन अगर आप किसी सब्जेक्ट पे इन्वेस्ट करोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे, तो सब्जेक्ट में तुम्हारी अच्छी पकड़ आ जाएगी, एक्सपर्टीज अच्छी आ जाएगी। ठीक है, सो 15 दिन अकाउंट, स्टेट, इको, ओसी उसको पढ़ते रहो ताकि कॉमर्स का आपका बेस अच्छा रहे। फिर एक बार आप गाड़ी आपकी दौड़ने लगेगी ना, देन एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी सिंपल।
हर एक चीज आपको इजी दिखने लगेगी। आया समझ में? यस क्लियर हो गया लिख के ये? यस सर। No, sir. बाकी